श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो पिछले एपिसोडों में मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आपने किया है तो आपको उसका लाभ अवश्य मिला होगा। अब आपको मैं बताता हूं कि घर में सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा को चार्ज करने के लिए, कहते हैं कि सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। कोई दुख चाहता है, सबको सुख चाहिए। तो सुख किसी प्रकार का हो सकता है, तन का, मन का, धन का, मानसिक, हर चीज़ का सुख चाहिए इंसान को। तो जब हमें कोई सुख होगा, अगर उस एक सुख में भी अगर आप वंचित रह गए, अगर धन कम हो गया तो टेंशन, अगर तन में पीड़ा है तो टेंशन, किसी प्रकार की टेंशन बनी रहेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने घर को सुरक्षित कीजिए। घर में सुरक्षित करने के लिए जो 5 वृक्ष है, आज मैं उसके नाम बताता हूं कि कौन कौन से वृक्ष आपको 5 वृक्ष रखने चाहिए और किस दिशा में रखने चाहिए। अगर आप किसी गलत दिशा में हैं या आपने रखे हैं तो आपका उसका दुष्प्रभाव क्या मिलेगा, अगर सही दिशा में है तो उसका आपको प्रभाव क्या मिलेगा। सबसे पहला है सफ़ेद आँखा, जिसे कहते हैं सूर्य का कारक, प्रतिनिधित्व सूर्य का होता है। जब हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने पे सबसे पहला कार्य होता है वास्तु के जानकार को बुला के हम बनाते हैं। कई मकान आपने देखे होंगे, कई बिल्डिंगें भी देखी होंगी जो वास्तु के हिसाब से नहीं बनती हैं। तो बिना वास्तु के हिसाब से जिस प्रकार पूजा घर का जो स्थान है वो स्थान वही रहेगा और मल का जो स्थान है वो स्थान वही रहेगा। अगर आपने दोनों दिशाओं को अगर अदल बदल कर दिया तो उसका दुष्प्रभाव आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। दुष्प्रभाव में सबसे पहले आपको जो मिलेगा उसमें ये मिलेगा कि अगर आपके घर में वो दुष्प्रभाव का सबसे पहले आप शारीरिक मानसिक रोगी रहेंगे। जैसे सायंकाल, दिन में तो आप फिर भी ठीक रहें, लेकिन खासकर ये ज़्यादातर देखा गया है कि सायंकाल होते होते शरीर भारी हो जाता है, कंधों में दर्द रहता है। ये पीड़ा इत्यादि जो हमारी रहती है, ये वास्तु या वो जो घर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण ही होती है। तो सबसे पहला है सूर्य, प्रतिनिधित्व जो करता है 9 ग्रहों का करता है। अगर सूर्य ना उगें तो शायद हम सोते ही रहेंगे। कहते हैं ना, सवेरा ना हो, पाँव ना फटे तो शायद हमारी आंख भी ना खुले। तो उस प्रकार वही कर्म के जो देवता हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के देवता हैं, भगवान सूर्य, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सन भी कहा जाता है। तो अपने मेन गेट पे आप सबसे पहले चरण में एक आँखें का पौधा जरूर लगाएं। आँखें का पौधा जो जितनी आपकी घर पे जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करता है और जो पॉजिटिव ऊर्जा उसको सिंचित करता है। वैसे भी श्वेतार गणपति के बारे में आपने सुना ही होगा। जो आँखें का पौधा होता है उसकी 7वीं गांठ पे भगवान गणेश जी का चिन्हित होता है। तो गणपति महाराज वास्तु के देवता हैं। तो आप वो सफ़ेद आँखा अपने मेन गेट के द्वार पर जरूर लगाएं और हर इतवार तांबे के लोटे में जल और गुड़ डाल के उनको अर्घ दिया करें और एक तिल के तेल की या घी की जोत जलाया करें। और दूसरा पौधा है आपका तुलसा। तुलसा कहते हैं एंटीबायोटिक हर्बल के रूप में भी माना जाता है। पूरब दिशा में अंदर भाग में आप उन्हें रखें। उसके साथ अगर श्यामा तुलसा और रखते हैं तो और ज़्यादा उत्तम लाभकारी है। आप रोज़ाना कहते हैं ना, सायंकाल अगर तुलसा पे जोत जलाते हैं तो लक्ष्मी का कारक बनता है, धन में सुख समृद्धि रहती है। और श्यामा तुलसा जो है घर के जितने भी जो नेगेटिव ऊर्जा इत्यादि उसको समाप्त करती है। ये 2 पौधे तो 3 पौधे तो श्यामा, रामा और आपका आँखा, ये 3 पौधे हो गए। चौथा पौधा है आपका सुदर्शन। सुदर्शन भगवान नारायण के चक्र में से एक आता है। तो घर में अगर किसी की नज़र, हाय, दोष आदि किसी प्रकार का हो तो ईशान कोण के स्थित में आप भगवान शिव का जहाँ स्थान माना जाता है वहाँ आप सुदर्शन का पौधा रखें। और सुदर्शन पौधे को प्रत्येक गुरुवार में आप तांबे की लुटिया में जल, हल्दी डाल के जरूर जल दिया करें और उनका ध्यान किया करें, हमारे घर में सुख समृद्धि करें। तीसरा जो आखिरी जो आपका चौथा पौधा है वो है आपका एलोवेरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यहाँ घी गंवार भी कहा जाता है और एलोवेरा भी कहा जाता है। एलोवेरा में जो वास होता है वो कुबेर का होता है। उत्तर दिशा यानी कि उत्तर दिशा में जितनी भी नदियाँ, ये ग्लेशियर जितने भी हो रहे हैं वो सब उत्तर से ही आते हैं। यानी कि धन जो बहता हुआ आ रहा है वो उत्तर से आ रहा है और दक्षिण को जा रहा है। तो आप उस धन को रोकने के लिए उत्तर दिशा में अगर आप उस पौधे को रखें और आप रोज़ाना या हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप जल देते हैं, उसे ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं वैसे भी, लेकिन फिर भी आप जल सिंचित करते हैं तो आपके घर में कुबेर का वास होगा, धन वृद्धि रहेगी। लेकिन अगर आपने उसे गलत दिशाओं में अगर रखा है, साउथ में जैसे आपने उधर रख दिया या उस दिशा को उधर कर दिया, तो आपको जिसे कहते हैं शारीरिक मानसिक कष्ट रोग दोष झेलना पड़ेगा।
बहुत से ऐसे परिवार देखे गए हैं जिसमें दवाइयाँ ही चलती रहती है, डब्बा प्लस का निशान कभी बंद नहीं होता। रोज़ शाम को एक टैबलेट, सवेरे एक टैबलेट और रात में एक टैबलेट। बिना टैबलेट के हमारा जीवन है नहीं, जीवन ही हमारा टैबलेट बन गया है। तो टैबलेट से छुटकारा पाने के लिए घर की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा को चार्ज करें। उसको आप जो मैंने उपाय बताया वो करें तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। अगर वास्तु से संबंधित कोई भी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे नंबर पे किसी में आपको सुझाव या आपको परामर्श चाहिए तो मेरे नंबर पे आप संपर्क करें। जय श्री राम।